बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं और दरूदों के हार हैं प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा ही अहम किरदार हैं और हमेशा वो दहाइयों की सियासत उनकी बताती है कि वो इक़्तिदार में रहे हैं। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप हो या आला वजारतें, हर दौर में उनका खासा रहा है। KPK में वो हिस्सा रह चुके हैं माजी में हुकूमत का, लेकिन शोमी ये किस्मत कि अब 2018 के बाद वो इक़्तिदार से महरूम है। अगरचे अभी इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाने के बाद उनके बेटे मौलाना असद महमूद दोबारा एक बड़ी तगड़ी वजारत पर बराजमान हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में, और ये इंटरव्यू सलीम साफ़ी ने किया, उसमें उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि किस तरह से वो लालच और तरगीब का शिकार हुए हैं। आइए ज़रा मौलाना की ज़ुबानी ये क्लिप। परवेज़ इलाही की आपके उनके साथ ख़ानदानी ताल्लुक़ात भी हैं, ये परवेज़ इलाही आपके हाथ से कैसे निकल गया? और जिस तरह शिबली फराज ने अपने बड़ों की इज़्ज़त को दाव पे लगा दिया, तो इस वक्त तो चौधरी परवेज़ इलाही बिल्कुल शहबाज गिल का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल से इतना बाहर क्यों गया? बाहर मुझे अफसोस है इसके रवैये पे। सियासतदान को अपनी ज़िंदगी में सियासी किरदार इस तरह पाँव तले नहीं रोना चाहिए जिस तरह उन्होंने। हम उनको बड़ी इज्जत देना चाहते थे, लेकिन खुदा जाने किस लालच में उसने ये भूंडी हरकत कर दी। मुझे अफसोस है उसके ऊपर, एक दोस्त की हैसियत से यकीन जानिए। आप और जरदारी साहब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उनको दोबारा राह रास्त पे ले आएँ, और जो पहले से अरेंजमेंट हुई थी पंजाब में कोई तब्दीली का इम्कान है? अगर उस हवाले से कुछ है भी तो वो इंटरव्यू में कहने का नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना सलीम साफ़ी का सवाल था, मौलाना परवेज़ इलाही तो आपके घर के आदमी थे, वो किस तरह आपके हाथ से निकल गए? मौलाना ने जवाब दिया कि हमने तो उनको बहुत इज्जत दे दी थी, PDM की सारी क़यादत उनके घर चली गई थी। मैं, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, हमने तिश्तरी में रख कर उनको पंजाब की वज़ारत आला पेश कर दी। लेकिन कोई अरबों रुपए का लालच है, कोई तरगीब है, तखरीस है। क्या हुआ कि परवेज़ इलाही एकदम बनी गाला चले गए। और अब क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये बड़ी भोंडी कोशिश थी और मुझे इस पर अफसोस हुआ है, बड़ा मुझे दुख है। परवेज़ इलाही पर दोस्त भी है हमारा, लेकिन उसने बड़ी भोंडी हरकत की है। और नाज़रीन, अब जो आज एक और नया स्कैंडल आया है, एक हैकर की ताज़ा सीरियल आई है ट्वीट्स की, और उसमें जो दावा किया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को काबू किया था बुशरा बीबी ने, और उनकी कोई दूसरी शादी का स्कैंडल भी अब सामने आ गया है। तो इस हवाले से खबरें हैं कि परवेज़ इलाही को क्यों मजबूर किया गया था बनी गाला जाने। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान, उन पर अगर तनकीद की जाती है PTI के हलकों की जानिब से, इमरान खान जलसों में उनको डीजल कहकर पुकारते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान भी अब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते PTI पर तनकीद का। किस तरह से वो यूथिया कहते हैं, किस तरह इनकी ख़वातीन को तितलियों का वो लक़ब देकर लुत्फ़ उठाते हैं। अभी इन्होंने एक और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो एक इंटरव्यू था मीडिया के सामने, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, वो कलमात कितने बाजारी हैं, किस हद तक गिरे हुए हैं। आइए ज़रा एक आलिम दीन की ज़ुबानी सुनते हैं। तरफ से घेरने की भी बातें की जा रही हैं, इस्लामाबाद को। हज़रत ऐसी बात करें कि जो जिस पर हमें भी ज़मीर कहे कि कुछ कहना चाहिए। कहाँ ये तितलियाँ, कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। तो ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं, और जिनकी क्या कहते हैं आप उसको, पाँव को पिछले को क्या कहते हैं जी? एड़ी। जिसकी एड़ियाँ जो हैं, जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हों। देखिए, फॉरेन पॉलिसी की मैं एक बात सर। नाज़रीन, आपने सुन लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहिब ने फरमाया है कि सवाल हो रहा था जी, लॉन्ग मार्च का कॉल दे रखी इमरान खान ने और हज़ारों की तादाद में लोग फिर इस्लामाबाद आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? मौलाना कहते हैं कि क्या बात करते हैं, अरे किन की बात करते हैं, ये लाखों का मजमा तो इन फ़कीरों का, यानी हम इकट्ठा कर सकते हैं लाखों का मजमा। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पर इंसाफियन के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, पहले भी वो इनको तितलियाँ कहकर पुकारते हैं, और इससे पहले मौलाना ने कहा था कि ये निकलें तो सही लॉन्ग मार्च पर,
میں ان کے لیے زمین اتنی گرم کر دوں گا کہ ان کے جو تتلیاں ہیں اور یہ ان کے پر جو ہیں وہ جل جائیں، فضا کو اتنی گرم کر دیں گے۔ تو اب مولانا نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ جن کی ایڑیاں ان کے گالوں سے زیادہ نرم ہوں وہ گرم زمین پر کیسے پاؤں رکھ سکتے ہیں؟ ان کے تلوے اس قابل نہیں ان تتلیوں اور یوتھیوں کے جو گرم زمین پر رکھے جا سکیں۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عمران خان کو تو چلے کہتے ہیں اس نے بدتمیزی پر اکسایا، ایک پوری نسل تیار کر لی ہے جو بدتمیز ہیں، لیکن میرا سوال سادہ سا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جن کو ہزاروں علماء کا وارث کہا جاتا ہے، امام کہا جاتا ہے، عالم دین کہا جا سکتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے ایک عالم دین کی زبان سے یہ الفاظ کیا زیب دیتے ہیں کہ وہ خواتین کو تتلیاں کہہ کر پکاریں اور پھر کہیں کہ ان کی ایڑیاں ان کے گالوں سے بھی زیادہ نرم ہیں، اور ماضی میں وہ جلسوں کو مجرے کہتے ہیں اور کمال باتیں کرتے ہیں؟ تو سوال ہے کہ کیا آپ پر بھی کوئی تعزیر لگتی ہے، تہذیب، شائستگی، یا یہ درس صرف آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ویلاگ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔